Friends, welcome to class 11th, chapter 3. First of all, before starting chapter 3, we will study about the syllabus. Students, as per new rules, the syllabus of class 9 to 12th has reduced by the for 30 to 60%. But that is for 10th or 12th classes. Rest of other classes, that is class 9th and class 11th, it is the responsibility of teacher to डिज़ाइन द सिलेबस. स्टूडेंट्स, मैंने भी अपने हिसाब से चैप्टर्स कम किए हैं और सिलेबस को थोड़ा रिड्यूस करने की कोशिश की है. इसका मतलब ये नहीं है कि आपको उस चैप्टर्स के बारे में नॉलेज नहीं दी जाएगी. स्टूडेंट्स, आफ्टर द एनुअल एग्ज़ाम और आफ्टर द कोरोना पीरियड, इफ when the classes are starts and exams are finished, after that I will teach you about the rest of the chapters. It's my promise to you. Okay, आपका नॉलेज कहीं भी लैक नहीं जाएगा. I will explain you, but that is the time of completing the syllabus. इसलिए मैंने सिलेबस थोड़ा शॉर्ट कर दिया है और I need to your cooperation. मैं आपसे कोऑपरेशन भी चाहूँगी. ओके स्टूडेंट्स, you have the books. Okay, open your books and tick the chapters that we have to study. यूनिट 1 में 2 चैप्टर्स हो चुके हैं. आप यूनिट 1 के दूसरे चैप्टर में, दैट इज़ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, आई विल सेंड यू अबाउट सम मोर क्वेश्चंस रिगार्डेड टू द प्लांट और एनिमल किंगडम. आप उसको भी सॉल्व कर लेंगे. इस यूनिट में हम केवल यही 2 चैप्टर पढ़ेंगे. नेक्स्ट इज़ यूनिट 2. ठीक है, मैंने पॉइंट्स भी लिख दिए हैं कि हमें उस चैप्टर्स में और क्या क्या पढ़ने हैं. यूनिट 2 में हम पढ़ेंगे सबसे फर्स्ट चैप्टर 3, दैट इज़ मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स. हम इसमें रूट, स्टेम, लीफ के बारे में पढ़ेंगे, फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, आई विल सेंड यू PDF अबाउट दिस. Morphology of flowering plants. After that, anatomy of flowering plants and structural organization in animals. That means इस यूनिट में से कोई भी चैप्टर कट नहीं हुआ है. नेक्स्ट इज सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. सेल वाला चैप्टर आपको पढ़ना है. देन बायोमोलिक्यूल्स एंड सेल साइकिल. इस यूनिट से में भी कोई चैप्टर कम नहीं हुआ है स्टूडेंट्स. ठीक है, मैंने सिलेबस में अंदर के पॉइंट्स में कहीं कहीं पर कम कर दिया है. देन प्लांट फिजियोलॉजी. फर्स्ट 2 चैप्टर्स आर कटेड, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड मिनरल न्यूट्रिशन. ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में अबाउट द जाइलम एंड द फ्लोएम. ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, ये आपका ऑलरेडी पढ़ा हुआ टॉपिक से आप चाहें तो ये टॉपिक कर सकते हैं. ठीक है, देन फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. इसमें से प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला चैप्टर आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. ठीक है, प्लांट हार्मोन्स, नेम एंड फंक्शन मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया है. देन एनिमल फिजियोलॉजी के आपने सारे चैप्टर्स ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, तो हम उस बेसिस पे एक ओवरव्यू लेंगे. ठीक है, और कंटिन्यू, दैट मीन्स डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, देन ब्रीदिंग एक्सचेंज, सर्कुलेशन एंड एक्सक्रेटरी सिस्टम. ये टॉपिक्स मैंने डाले हुए हैं. फिर हम लोकोमोशन, देन न्यूरल कंट्रोल नर्व सेल्स के बारे में और केमिकल कोऑर्डिनेशन अबाउट द हार्मोन्स. ये टॉपिक्स आपने किए हुए हैं स्टूडेंट्स. तो यदि इसमें एक आध क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप बिल्कुल भी नहीं घबराएंगे. ओके, वी विल स्टार्ट अबाउट द यूनिट 3 एंड अबाउट द सेल. स्टूडेंट्स, दिस इज चैप्टर 6 एज पर आवर सिलेबस. सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ. outlines which topics we have to study in this chapter, that is introduction, what is cell, then about the cell theory and cell principle. Students, cell theory and cell principle are the 2 different things. ठीक है, then plant cell, animal cell, prokaryotic and eukaryotic cell, about the structure of that, then
ये जो 4 टॉपिक्स हैं उनका आपको स्ट्रक्चर भी पढ़ना है, फंक्शन भी पढ़ना है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस एंड क्रोमोसोम्स। देन ओनली फंक्शंस किसके किसके, स्मूथ एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, राइबोसोम्स, प्लास्टिड्स। देन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम्स। स्टूडेंट्स इसमें आप कुछ सेल ऑर्गेनेलिस के केवल फंक्शन एक्स्ट्रा पढ़ेंगे जो 1 और 2 लाइन में रहेंगे, दैट इज द लाइक लाइजोसोम्स और लाइक अदर थिंग्स, वैक्यूल और लाइक दैट। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर with the introduction. Okay students, let's start with the introduction. What is cell? The basic structure and function unit of life. Okay, then the basic structure and functional unit of life that is capable to independent existing and performing essential function of life is called cell. What is cell? Actually cell is the smallest structural and functional unit of life. All organisms including plant, animals, bacteria, protozoas, everything or everyone is made up of cell. So the cells are considered as the basic unit of life. And who discovered the cell? Robert Hooke first discovered the cell in the piece of cork. Understand? Cells are the different types and different shapes. Different types of cell also present in the human body. It includes hepatocysts in liver, nephrons in kidney, neurons in brain, different types, actually different shape. You can observe this picture. Some cells are circular in shape, where some amoeboid, some long and narrow, some branched and long, elongated, round and oval. That is the different size of cell. Okay students, our next topic is what? Cell theory and cell principle. Cell theory and cell principle. Okay, who proposed the cell theory? Or the cell theory, cell principle is same? No, cell theory is old concept but cell principle is the modern concept. Okay, let's talk about the cell theory. Who proposed the cell theory? You know that you already studied about it. Schleiden and Schwann, 2 scientists. Okay, they work together और अलग अलग। उन्होंने एक साथ वर्क किया था कि उनका वर्क अलग अलग था? बताइए। एक्चुअली उनका वर्क अलग अलग था। ठीक है, श्लीडन ने प्लांट सेल्स पे या प्लांट टिश्यूज पे स्टडी की थी, श्वान एक जूलॉजिस्ट थे। दोनों ने मिलकर अलग अलग कंक्लूजन दिए बट दोनों को कंप्रेस किया एंड आफ्टर दैट सेल थ्योरी प्रपोज की। अकॉर्डिंग टू द श्लीडन, सेल्स आर ऑर्गेनिजम्स एंड entire plants cells are organisms and entire plants and animals are aggregation of these organisms arranged according to the definite view. That means सेल एक ऑर्गेनिज्म होता है और सारे एनिमल्स और सारे प्लांट्स जो होते हैं उन्हीं सेल के डिफ्रेंशिएट ऑर्गेनिज्म से बने होते हैं या डिफ्रेंशिएट ऑर्गेनाइजेशन से बने होते हैं। क्या कंक्लूजन हुआ? All the organisms are composed of essentially like parts, namely cells. All organisms are composed of essentially like parts called what? Called cells. Then थियोडोर श्लीडन एंड श्वान की स्टोरी हो गई। अब दोनों को एक साथ टुगेदर कंबाइंड किया गया और क्या प्रपोज किया गया? All living beings, whether plants or animals, are composed of assembled of cell which arise from the pre-existing cells. That means इनमें 4 points निकले. What are the 4 points? All living organisms composed of the cells. Next one is all newly cells arised from the pre-existing cells. Okay. Next is the activities of an organism are outcome of the activities of its constituent cells. Understand? ये 3 आउटकम निकले ओल्ड सेल थ्योरी से। ठीक है, अब व्हाट अबाउट द सेल प्रिंसिपल?
The cell principle are modified or modern form of cell theory. It is also known as the cell doctrine. The theory of cell principle states that actually it is modern cell theory or cell principle is proposed by the Rudolph and Virchow, that are another scientist. All organisms are composed of cell and their product. Understand? New cells arise from pre-existing cells. All cells are basically alike in chemical composition and मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़. सभी सेल्स जो है वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ और कंपोजिशन में लगभग सेम होती हैं. ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एज अ होल is the outcome of activities and interaction of the constituting body. That means जो किसी भी बॉडी की सारी एक्टिविटीज़ होती है वो एक दूसरे से क्योंकि सेल कनेक्टेड हैं वो सेल के रिजल्टेंट में ही होती है. ओके, नेक्स्ट वन इज ईच सेल इज मेड अप ऑफ स्मॉल मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस बाउंडेड बाय द सेल मेम्ब्रेन. हर सेल में सेल मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है. सेल्स आर हेरिडेटरी यूनिट. You know about the heredity. What is heredity? You studied in your previous class, na? Yes, that is transfer of generation from one generation to another generation, transfer of characters. Growth of an organisms involve the growth of multiplication of cell. Understand? कोई भी ऑर्गेनिज्म की यदि ग्रोथ हो रही है तो उसमें क्या हो रहा है, एक्चुअली उसमें जो सेल्स हैं वो मल्टीप्लाई हो रही हैं. देन genetic information are stored and expressed inside the cell. Understand? Basically cells are totipotent. You know about the totipotency? Yes, everyone? Anyone? No one know about the totipotency? Totipotency is the tendency of cell that originates whole body from small amount or small part of the cell. Understand? Then each cell maintains its individuality. That means specific inter-environment and homeostasis. One new words come in this, that is homeostasis. What is homeostasis? Homeostasis is the management of cell with the environment. हर सेल अपने आप को अपने आसपास के environment के हिसाब से मैनेज कर लेती है. That is known as the homeostasis. Okay, next topic, that is about the plant cell, animal cell, prokaryotic cell and eukaryotic cell, their structure and function and difference between them. This topic you have to study by your own. That is very easy topics, students. Some parts are present in animal cell, some parts are common in all cells, whereas some specific parts present in animal cell, not in plant cell. Some special part present in plant cell, not in animal cell, whereas some parts is present in the prokaryotic cell and some parts are present in the eukaryotic cell. Then their constituent, cell wall and like that materials and genetic materials, that are the different. You have to study about that. Okay. Our next topic is study about the structure and functions of plasma membrane, mitochondria, nucleus and chromosomes. Okay, let's start the plasma membrane structure. Students, basically chemical composition of plasma membrane, that is made up of three type of molecule, that is protein, lipid and carbohydrate. Protein, lipid and carbohydrate. You can see the sugar in the pic. Okay, you can see the sugar in the pic. That is a type of carbohydrate. You can see protein, you can see lipid and you can see cholesterol. Cholesterol is also a type of lipid. ठीक है, protein, three types of protein are there: structural protein, enzymatic protein and carrier protein. Structural protein, backbone of plasma membrane, that is lipophilic. Then enzymatic protein फिजियोलॉजिकल फंक्शन परफॉर्म करते हैं एंड करियर प्रोटीन स्पेसिफिक मूवमेंट के थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन से चीज़ों को आर पार पहुंचाते हैं, ऑल्सो नोन एज द परमिएजेस. यू कैन सी आउटसाइड ऑफ प्रोटीन, that is made up of phospholipids,
intrinsic protein, that is what, that is actually that is used by the materials, and lipid is mostly lipids are phospholipids, sterols that is cholesterol, glycolipid and sphingolipids. Okay, the lipids molecule are amphipathic or amphipathic, that is possess the polar hydrophilic and non-polar hydrophobic. ठीक है, like that it is structures like that, 2 layers है ना ये, you can see that is the molecules of lipid. ओके, ऊपर का जो पार्ट है that is hydrophobic head, और इधर जो इस तरीके का पार्ट है that is hydrophilic end. What is the meaning of hydrophobic and hydrophilic? Hydro means water, phobic means hating, and philic means loving. The meaning of hydrophobic is water hating, and meaning of hydrophilic is water loving. Understand? Then carbohydrate, liver cells, RBCs, hexosamines, that is sugar. Understand? Okay, let's study about the structure. Actually it seems that the thickness of plasma membrane is about 75 angstrom. What about 75 angstrom. You can divide into 20 angstrom, 20 angstrom and 35 angstrom. Okay, 20, 20 and 35. एक्चुअली ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको आप क्या कह सकते हैं, इसको आप फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं. क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय और प्रपोज्ड बाय द सिंगर एंड निकोलसन साइंटिस्ट. इसको आप किस तरीके से सोच सकते हैं? इसको आप सोच सकते हैं प्रोटीन आइसलैंड इन लिपिड सीज. ये जो आपको ऊपर ऊपर उभरे हुए दिख रहे हैं दैट आर द प्रोटीन्स, प्रोटीन आइसलैंड इन लिपिड सीज. ठीक है, दैट इज द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल. स्टूडेंट्स यहाँ पर जो आपको इस तरीके से शुगर मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं, ये मॉलिक्यूल्स क्या काम करेंगे? ये मॉलिक्यूल्स काम करेंगे, एक तो शुगर मॉलिक्यूल्स का काम होता है एनर्जी प्रोवाइड करना, एंड अनदर वे शुगर मॉलिक्यूल्स का यहाँ पर काम है सिग्नल रिसीव करना. ओके, the percentage or ratio of this is 40, near about 40% lipid, 52% protein, and rest is about the what? Rest is about sugar molecules. Understand? Proteins are divided into the internal or peripheral protein, integral protein and peripheral proteins. ठीक है, peripherals protein surface पे रहेंगे और integral proteins जो है वो like that. दिख रहा है, समझ में आ रहा है? इन्हें हम क्या कह सकते हैं? इन्हें हम लिपिड बाई लेयर भी कहते हैं, क्योंकि ये लिपिड ऊपर नीचे लिपिड है, जस्ट लाइक सैंडविच, ऊपर नीचे ब्रेड बीच में आलू, दैट इज ऊपर नीचे लिपिड एंड प्रोटीन बिटवीन देम. अंडरस्टैंड? अच्छा, यहाँ पर आपको लिपिड पूरे में दिख रहा है, प्रोटीन तो कम दिख रहा है, तो प्रोटीन का परसेंटेज ज़्यादा कैसे हुआ? डियर स्टूडेंट्स, प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स छोटे नहीं होते हैं, प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स बहुत बड़े होते हैं. Understand? Okay, now let's study about the function of plasma membrane. Protective covering, then it maintains identification of cell organelles, then absorption of molecules, secretion कर सकती है, ionic exchange में help करती है, सेल्यूलर मूवमेंट, दैट मीन्स अमीबा वगैरह पे मूवमेंट कैसे होता है, स्यूडोपोडिया जो होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही बना होता है. क्यों? क्योंकि अमीबा इज यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, इट रेगुलेट्स द सिक्रीशन एंड एक्सक्रेशन. ओके स्टूडेंट्स, वन मोर थिंग अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन. व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन? on the basis of transportation, plasma membrane is of 4 types: impermeable, semi permeable,
selective permeable and permeable. Impermeable didn't allow anything to move inside, ठीक है. Then सेमी परमिएबल सॉल्वेंट को बस जाने देगा, ठीक है, सॉल्यूट को नहीं. दैट मीन्स लिक्विड लिक्विड जाने देगा, और कोई भी जैसे मॉलिक्यूल लिक्विड में घुला हुआ है तो वो मॉलिक्यूल को नहीं जाने देगा. सेलेक्टिव परमियल्स ये केवल सेलेक्टेड आयंस एंड मॉलिक्यूल्स को जाने देगा जिसकी नीड होगी आपकी सेल को. एंड परमिएबल ऑल थिंग्स कैन मूव. अंडरस्टैंड, ऑल थिंग्स कैन मूव. टू टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर देयर, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट. एक्टिव, व्हाट डू यू मीन बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट? एक्चुअली एक्टिव ट्रांसपोर्ट नीड्स एनर्जी, ठीक है. आपने ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन पढ़ा है. ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन में क्या होता है? ऑस्मोसिस में क्या होता है? सॉल्वेंट जो होता है वो हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करता है, और डिफ्यूजन में सॉल्यूट हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करता है. स्टूडेंट्स, हायर से लो मूव कर रहा है तो मुझे एनर्जी देनी पड़ रही है क्या? नहीं ना. दैट इज पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है. अब जैसे मान लो मुझे मूव कराना है लो टू हायर. कहाँ मूव कराना है? लो टू हायर. तो क्या करना पड़ेगा? मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी. दैट इज नोन एज द एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है. एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ. जस्ट सपोज पानी है, वाटर, ठीक है, फ्रॉम द टैप रन हो रहा है. क्यों? क्योंकि वहाँ पर पानी का अमाउंट ज़्यादा है ना, वो रन हो रहा है. बट यदि मुझे पानी का डायरेक्शन बदलना है तो मुझे एनर्जी उसमें देनी पड़ेगी ना. पानी को किसी ऊंचाई में चढ़ाने के लिए एनर्जी ज़्यादा होती है, लगती है. लो में तो वो अपने आप बह जाता है, ठीक है. तो दैट इज़ नोन एज द एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है. अब चूंकि आपने ऑस्मोसिस की बात की है, ऑस्मोसिस में मैंने क्या बताया, क्या मूव करता है? ऑस्मोसिस में मूव करता है आपका सॉल्वेंट, ठीक है. तो तीन टाइप के होते हैं, दो टाइप के होंगे, एंडो ऑस्मोसिस एंड एक्सो ऑस्मोसिस. एंडो ऑस्मोसिस मीन्स बाहर से अंदर, ठीक है, एंड एक्सो ऑस्मोसिस मीन्स अंदर से बाहर. फ्रेंड्स, फॉर एग्जाम्पल यू किशमिश को आप पानी में डाल दें, दैट बिकम स्वॉलन. व्हाई? दैट इज द प्रोसेस ऑफ एंडो ऑस्मोसिस. अंडरस्टैंड. अब उसी किशमिश को आप क्या करें? चाशनी में रख दें. वाटर कंटेंट किशमिश के अंदर ज़्यादा है, बाहर कम है. वाटर कंटेंट कहाँ से कहाँ चला जाएगा? बाहर से अंदर से बाहर. दैट इज एक्सो ऑस्मोसिस. बाहर निकल रहा है ना, एक्सो ऑस्मोसिस, ठीक है. यू नो अबाउट द प्लाज्मोलिसिस. व्हाट इज द प्लाज्मोलिसिस? फिनोमिनन ऑफ एक्सो ऑस्मोसिस ऑल्सो सीन इन द प्लांट सेल. जस्ट लाइक कोई प्लांट सेल है, ठीक है, मैंने उसे किसी सॉल्यूशन में रख दिया. क्यों? क्योंकि मुझे प्लांट सेल की सेल वॉल कट करके उसकी स्टडी करनी है, ठीक है. तो मैं किसी हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में प्लांट सेल को डाल दूंगी, तो वो क्या होगा? उसका जो प्रोटोप्लाज्म है वो थोड़ा सा श्रिंक हो जाएगा. दिस प्रोसेस इज नोन एज द प्लाज्मोलिसिस एंड दिस सेल इज नोन एज द प्लाज्मोलाइज्ड cell. Understand? Student, in the process of in the study of cell membrane, you have to also study about the cytosis, endocytosis, exocytosis. Understand? Endocytosis means cell eating. Endocytosis, pinocytosis and exocytosis, three processes are there. Endocytosis means cell eating. That means particles of solute moves towards the outside to inside. Particles of the solute move towards the outside to inside. Pinocytosis, that is cell drinking. What is the mean of that? That is molecules of solvent move inside the cell. And I tell you about the exocytosis. What is exocytosis? That is cell vomiting. Cell vomiting. That means any solvent or any solute move outside of the cell. Just like you can observe this example in the amoeba. Endocytosis process भी होती है, उसमें exocytosis process भी होती है. Okay, let's study about the mitochondria. Actually friends, we will study our next topic in our next video. Okay, in next video
or next 2 videos we will complete the chapter. Let's summarize the chapter and note the questions. Define cell. First question is define cell. Next question, about the next question. Next question is who proposed the cell theory? Who proposed the cell theory? Explain about the cell principle also. Who proposed the cell theory? Explain about the cell principle also. Next topic, what is the difference between cell theory and cell principle? What is the difference between cell theory and cell principle? Next one, explain transportation of materials through plasma membrane. Explain transportation of materials through plasma membrane. Students, active transport, passive transport, as well as endocytosis, exocytosis and pinocytosis, all topics comes under this topic. Okay. Next is explain fluid mosaic model of the structure of plasma membrane. Explain fluid mosaic model of the structure of plasma membrane. What is the next question? Next question is write the functions performed by plasma membrane. Write the functions performed by plasma membrane. We will meet our next video. Thank you.